हेलो एवरीवन, आज हम क्लास +2 की मैट्रिक्स की 3.2 एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है। 12 तक हमने क्वेश्चन लगातार कर लिए। 13 क्वेश्चन में एफ एक्स की वैल्यू में दे रखी है। वो कह रहा है कि शो दैट एफ एक्स इंटू एफ वाई किसके बराबर आएगा, एफ एक्स प्लस वाई के बराबर आएगा। हमें एफ एक्स तो गिवन है, एफ वाई निकालते हैं हम सबसे पहले। एफ वाई निकालने में हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां पे हमने वाई रिप्लेस करने। तो कोस एक्स, एक्स क्या आ जाएगा वाई, साइन के क्या आ जाएगा वाई, ये 0, माइनस साइन एक्स की जगह वाई, कोस एक्स की जगह वाई, फिर 0 0 0 और क्या है इसके अंदर 1। अब हम उठाते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड, जो कि क्या है, एफ एक्स की मल्टीप्लाई हमने एफ वाई से करवानी है। एफ एक्स की अगर मैं बात करूं तो एफ एक्स मुझे दे रखा है कोस एक्स साइन एक्स 0, फिर हमें दे रखा है माइनस का साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 और हमें दे रखा है 1। इसकी मल्टीप्लाई में एफ वाई जो हमने अभी फाइंड आउट किया था वो क्या है, कोस वाई साइन वाई 0 माइनस का साइन वाई कोस वाई 0 0 0 और हमें दे क्या रखे इसके अंदर 1 हमें दे रखे हैं। तो हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। अब रो फर्स्ट की मल्टीप्लाई हम करेंगे कॉलम फर्स्ट के साथ। तो वैल्यू क्या बनेगी इसके अंदर, कोस एक्स की मल्टीप्लाई कोस वाई से, तो वैल्यू आएगी कोस एक्स इंटू कोस वाई, माइनस साइन एक्स की मल्टीप्लाई साइन वाई से, तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, 0 की मल्टीप्लाई 0 से कितना आएगा इसके अंदर 0 आएगा। फिर कोस की मल्टीप्लाई माइनस साइन से, तो क्या आएगा इसके अंदर माइनस का कोस एक्स इंटू साइन वाई, इस कॉलम से करवा रहे हैं। अब माइनस साइन एक्स की कोस वाई से, तो माइनस का साइन एक्स इंटू कोस वाई, 0 की मल्टीप्लाई 0 से कितना आएगा 0, कोस की मल्टीप्लाई 0 से कितना आएगा 0, साइन की मल्टीप्लाई 0 से 0 और 0 की मल्टीप्लाई 1 से कितना आएगा 0। ये फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई होगी। अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से साइन एक्स की मल्टीप्लाई कोस वाई से, साइन एक्स इंटू कोस वाई, कोस एक्स की मल्टीप्लाई साइन वाई से, प्लस कोस एक्स इंटू साइन वाई, 0 की मल्टीप्लाई 0 से आएगा 0, साइन एक्स की मल्टीप्लाई माइनस साइन वाई से, माइनस का साइन एक्स इंटू साइन वाई, कोस एक्स की मल्टीप्लाई कोस वाई से, प्लस का कोस एक्स इंटू कोस वाई और 0 की मल्टीप्लाई 0 से कितना आएगा 0, साइन एक्स की मल्टीप्लाई 0 से 0, कोस की 0 से 0, 0 की 1 से 0। अब रो थर्ड की बारी है। 0 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 0, 0 की साइन से 0, 1 की 0 से 0, 0 की साइन से 0, 0 की कोस से 0 और 1 की 0 से 0, 0 की 0 से कितना आएगा 0, 0 की 0 से 0 और 1 की मल्टीप्लाई 1 से कितना आएगा 1। अब अगर हम यहाँ पे इसको देखें तो ये वैल्यू क्या बनी हमारे पास, ये वैल्यू आ गई इसके अंदर। देखो ये जो 0 है, अगर मैं इसको हटा दूं इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ से 0 हटा दूं इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 0 यहाँ से हटाऊं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 0 यहाँ से हटाऊं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मैट्रिक्स में हम इन दोनों में से माइनस कॉमन निकालेंगे, तो ये माइनस किस में कन्वर्ट होगा, प्लस के अंदर। तो अब यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है, देखो कैसे, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये आइडेंटिटी होती है कोस ए प्लस बी की। तो कोस कितना आएगा एक्स प्लस वाई, फिर यहाँ पे आती है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये आइडेंटिटी है साइन ए प्लस बी की। तो ये वैल्यू बनेगी साइन क्या आएगा एक्स प्लस वाई, ये तीनों 0 तो यहाँ पे बनेगा 0। इसमें देखिए, देखो ये क्या बना, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये बड़ी साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी। तो माइनस में साइन क्या आएगा एक्स प्लस वाई, इसमें क्या है देखो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये बड़ा कोस ए प्लस बी की आइडेंटिटी। तो ये आएगा कोस एक्स प्लस वाई, आगे तीनों 0 है, ये 0 0 कितना आएगा 1, तो ये आ गया 0 0 और कितना आ गया 1 आ गया। अब देखो अगर मैं x की जगह x प्लस वाई पुट करूं तो यहां सभी के अंदर x प्लस वाई आ जाएगा और वो क्या बनेगा एफ एक्स प्लस वाई बनेगा।
तो वो चीज़ ये है, और ये हमारे पास किसके बराबर आ गई, एफ एक्स प्लस वाई के, जो किसके बराबर है, इसकी राइट हैंड साइड के। ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना था इसके अंदर। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन का हमें यहाँ पे फर्स्ट पार्ट दे रखे हैं। ये कह रहा है कि शो दैट, हमने शो करना है, पहली जो मैट्रिक्स हमें दे रखी है वो है 5 6 -1 और हमें दे क्या रखा है 7। फिर दूसरी मैट्रिक्स इसकी इनटू में है 2 3 1 और हमें दे रखा है 4। इक्वल के अंदर वैल्यू में दे रखी है 2 3 1 और हमें दे क्या रखा है 4, और इसके इनटू में दे रखा है 5 6 -1 और 7, और हमने प्रूफ करना है दोनों नॉट इक्वल आएंगे। यानी कि अभी ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, जो हमने कम्यूटेटिव लॉ की प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसके बारे में बात कर रही है। तो हम पहले फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करवाएंगे। 5 की मल्टीप्लाई 2 से 10, -1 की 3 से -3, 5 की मल्टीप्लाई 1 से 5, -1 की 4 से -4। सेकेंड रो से 6 की मल्टीप्लाई 2 से 12, 7 की 3 से मल्टीप्लाई 21, 6 की मल्टीप्लाई 1 से 6 और 7 की 4 से 28। अब नॉट इक्वल हमने प्रूफ करना है, तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, 2 की मल्टीप्लाई 5 से 10, 1 की मल्टीप्लाई 6 से 6, 2 की -1 से -2 और 1 की 7 से मल्टीप्लाई 7, 3 की 5 से मल्टीप्लाई 15, 4 की 6 से मल्टीप्लाई 24, 3 की -1 से -3 और 4 की 7 से मल्टीप्लाई 28। अगर हम ये कैलकुलेट करें तो वैल्यू कितनी है 7, ये कितना है 33, ये 1 और ये वैल्यू कितनी है 34। नॉट इक्वल टू कितना आएगा 16, ये 39, ये 5 और ये कितना बचा 25। अब देखो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट आपस में इक्वल नहीं है, तो ये हमारा प्रूफ भी हो गया कि दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, नॉट इक्वल। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपने खुद करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन के अंदर ही जो है हायर मल्टीप्लिकेशन अगर हमारे पास आए तो हम कैसे करेंगे। सपोज करो हमें मैट्रिक्स ए गिवन है और वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपने ए स्क्वायर निकालना है, तो ए स्क्वायर निकालने के लिए मैट्रिक्स ए की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए से करवाएंगे तो वो ए स्क्वायर आएगा। अगर हमें ए क्यूब निकालना है तो पहले हमें ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ए स्क्वायर निकालने के बाद जो ए स्क्वायर आया है उसकी मल्टीप्लाई किससे करवा देंगे, ए के साथ। ऐसे ही फर्दर आगे A4 निकालना है तो पहले ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर ए क्यूब, फिर क्या आएगा आपका ए की पावर 4 आएगा। फिर 3 हमारे पास रिलेशन है जो हमने ध्यान रखने हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर मैं अलजेब्रा की बात करूँ तो वो आता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बट मैट्रिक्स में क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए और प्लस बी स्क्वायर। अगर वैल्यू हो a माइनस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए और प्लस बी स्क्वायर। थर्ड बात करते हैं यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी की, तो वो आएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए और प्लस का बी स्क्वायर। मैट्रिक्स के अंदर आपको ये डंडी इसी ऑर्डर के अंदर याद करनी पड़ेगी, इनको आपने चेंज नहीं करना इसके अंदर। इस पे बेस हमें दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो 15 में कह रहा है कि फाइंड, हमें मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स जो ए है वो है 2 2 और हमें दे रखा है 1, फिर दे रखा है 0 1 -1 1 3 0। ये कह रहा है फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। ये रिलेशन हमें बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। तो पहले हम ए स्क्वायर निकालते हैं, ए की मल्टीप्लाई ए से करवानी पड़ेगी, तो ए है 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। इसी से मल्टीप्लाई कराएंगे 2 2 1 0 1 -1 1 3 और 0। तो वैल्यू क्या आएगी इसके अंदर, देखो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट कॉलम से, 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4, 0 की 2 से 0, 1 की 1 से 1। अब नेक्स्ट में 2 की मल्टीप्लाई 0 से 0, 0 की मल्टीप्लाई 1 से 0, 1 की मल्टीप्लाई -1 से -1, 2 की मल्टीप्लाई 1 से 2, 0 की 3 से 0 और 1 की 0 से 0। अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई 2 की 2 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 4, 1 की मल्टीप्लाई 2 से कितना आएगा 2,
3 की मल्टीप्लाई 1 से कितना आएगा 3, 2 की 0 से मल्टीप्लाई 0, 1 की 1 से 1, 3 की -1 से -3, 2 की 1 से कितना आएगा 2, 1 की 3 से कितना आएगा 3, 3 की 0 से 0, 1 की मल्टीप्लाई 2 से 2, -1 की 2 से -2, 0 की 1 से कितना आएगा 0, 1 की 0 से 0, -1 की 1 से -1, 0 की -1 से कितना आएगा 0, 1 की 1 से 1, -1 की 3 से -3, 0 की 0 से मल्टीप्लाई 0। तो हम इसको सोल्व करते हैं तो ये हमारा ए स्क्वायर बनेगा। तो जो ए स्क्वायर है वो वैल्यू किसके बराबर आ गई 4 + 1, ये कितना आ गया इसके अंदर 5, 4 + 2 6, 6 और 3 कितना आ गया 9, -2 कट, ये कितना आ गया इसके अंदर 0, ये -1, फिर -2 और फिर कितना आ गया इसके अंदर -1, ये वैल्यू 2, 5 और -2, तो 2, 5 और क्या आ गया इसके अंदर -2। अब रिलेशन हमें क्या निकालना है a² - 5a + 6i। जो a स्क्वायर है वो कितना है 5, 9, 0, -1, -2, -1, 2, 5, -2, माइनस में 5 इंटू ए हमें दे रखा है 2, 2, 1, फिर दे रखा है 0, 1, -1, 1, 3, 0 और प्लस में 6i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की होगी जिस ऑर्डर का ए है, ए का ऑर्डर यहाँ पे 3 है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3 ऑर्डर की होगी, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। अब नेक्स्ट टाइम में वैल्यू क्या बनेगी इसके अंदर ए स्क्वायर सेम आएगा 5, 9, 0, -1, -2, -1, 2, 5, -2। अब 5 की मल्टीप्लाई अंदर करवाते कितना आएगा 10, 10, 5, 0, 5, -5, 5, 15, 0, फिर 6 से मल्टीप्लाई में क्या आएगा 6, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 6। अब ये चीज हम पहले कर चुके हैं कि इन दोनों को माइनस करना है और ये हमने प्लस करना है, इसको सोल्व करोगे वो आपका इसका रिजल्ट आएगा इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 16 है वो आपने खुद करना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 17 में हम ये कह रहे हैं कि मैट्रिक्स ए हमें गिवन है वो है 3, 4, -2, -2, फिर हमें दे रखी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो है 1, 0, 0, 1। ये कह रहा है फाइंड के की वैल्यू निकालनी है, रिलेशन दे रखा है k² = ka माइनस हमें दे रखा है 2 इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस रिलेशन के थ्रू हमने यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा a², a की मल्टीप्लाई a से 3, 4, -2, -2, मल्टीप्लाई में क्या आएगा 3, 4, -2, -2। तो a² क्या आ गया 3, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, 3 की 3 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 9, -2 की 4 से मल्टीप्लाई -8, 3 की -2 से -6, -2 की -2 से क्या हो जाएगा प्लस का 4, 4 की मल्टीप्लाई 3 से कितना आएगा 12, -2 की मल्टीप्लाई 4 से -8, 4 की -2 से मल्टीप्लाई -8, -2 की -2 से मल्टीप्लाई प्लस का 4। तो जो a² वो कितना आ गया 1, 4, -2 और कितना आ गया -4, ये a² आ गया। अब रिलेशन जो हमें दे रखा है वो हमें दे रखा है a² = ka - 2i। a² ये आया 1, 4, -2 और -4, ठीक है, इंटू में ka = k इंटू में a हमारे पास क्या है 3, 4, -2, -2, माइनस में 2 इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1, 0, 0, 1। तो वैल्यू क्या आएगी इसके अंदर 1, 4, -2, -4, k से मल्टीप्लाई में 3k माइनस का 2k, 4k, -2k, माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2, 0, 0, 2 बनेगा। ये वैल्यू आ गई 1, 4, -2, -4 = 3k में से माइनस करेंगे 2, -2k में से 0 माइनस करें तो -2k बचेगा, ये बचेगा 4k और ये -2k और माइनस कितना आएगा इसके अंदर 2। अब हमें इस रिलेशन के थ्रू k की वैल्यू निकालनी है, किसी a के को कंपेयर कर ले
इस 3k-2 का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 1, तो 1 इक्वल टू क्या आएगा 3k-2, -2 इधर आएगा तो 1 + 2 इक्वल टू 3k, 3 इक्वल टू 3k, 3 से 3 कटा तो k बराबर कितना आ गया इसके अंदर 1। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अभी इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन बचे हैं वो आपने खुद करने हैं। अब हम नेक्स्ट 3.3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।